हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल और इसका नाम है पीयूष मेहता सर की क्लास। ये चैनल हमने स्टार्ट करा है आपकी लाइफ में एक नया मोटिवेशन ऐड करने के लिए, कैसे आप जीवन में अच्छे सिद्धांतों को ग्रहण करें और उनके साथ आगे बढ़ें। तो दोस्तों, जीवन में जो सबसे ज़्यादा प्रेरणाएँ देती हैं वो देते हैं कुछ प्रसंग, कुछ कहानियाँ, और ऐसे ही कुछ प्रसंगों और कहानियों और ग्रंथों का समावेश हमारे आज के वीडियो में है। और ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप इसको पूरा देखेंगे तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया, क्योंकि हमारी गारंटी है कि ये वीडियो आपको कनेक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये कुछ रामायण से है, कुछ महाभारत से है और कुछ श्रीमद् भगवद गीता से भी है। तो दोस्तों, आप सबने सुना था एक काल हुआ था जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए थे। उसी में एक परम ज्ञानी रावण भी हुआ था। लेकिन जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो रावण की पराजय हुई, और जब रावण अपने अंतिम समय में जी रहा था तो श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ रावण से कुछ सीख के आओ। तो लक्ष्मण जी रावण के पास गए और उनसे निवेदन किया कि हे परम ज्ञानी, हे वेदों के ज्ञाता, मुझे भी कुछ ज्ञान दे जाइए। तो रावण ने कहा, ज्ञान तो दे दूंगा, मोक्ष भी मिल जाएगा, लेकिन सवाल का जवाब तुम्हें पहले मेरा देना होगा। तो उसने पूछा, जी आप बताइए आपका क्या सवाल है। तो रावण ने बोला, मैं ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, मैं कुल में तुमसे श्रेष्ठ, मेरी सेना तुमसे बड़ी, मैं ताकत में भी तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली, मेरे पास ज्ञान भी ज़्यादा, मैं पद से भी राजा और तुम वनवासी, लेकिन फिर भी मैं हारा और तुम जीते, ऐसा क्यों? लक्ष्मण ने बहुत विचार किया, लेकिन इस सवाल का जवाब उनको समझ नहीं आया। तो उन्होंने रावण से ही पूछा, जी प्रभु, आप ही बता दीजिए कि आप क्यों हारे और हम क्यों जीते। तो रावण ने कहा, मैं इसलिए हारा कि मैं चरित्रहीन, और तुम इसलिए जीते कि तुम चरित्रवान। तो दोस्तों, जीवन में कौन जीतता है और कौन सफल होता है वो निर्भर करता है कि कौन चरित्रवान है। तो दोस्तों, लाइफ में सक्सेस आपको सिर्फ और सिर्फ आपका कैरेक्टर दिलाता है, और कैरेक्टर को आप कभी भी भाग्य के भरोसे ना छोड़ें। क्योंकि दोस्तों, एक बगीचे में जो फूल खिला हुआ होता है, अगर वो ये सोचने लग जाए कि वो ईश्वर के चरणों में जाएगा या किसी इत्र की महक बनेगा या फिर किसी के पाँव में कुचला जाएगा, तो वो फिर सुगंध बिखेरना भूल जाएगा। फूल का कर्म है उगना और खुशबू को बिखेरना। वो वही काम करता है, न वो उसके भाग्य को जानता है और न उसके बारे में विचार करता है। ऐसा ही हमको भी करना है। न तो हमें अपने भविष्य के बारे में कोई जानकारी है और न हमें उसके बारे में कोई विचार करना है। हमें वर्तमान में जीना है, और वर्तमान में जीने का मतलब होता है हमें सिर्फ कर्म करना है। तो दोस्तों, आपने रामायण के बारे में सुना, ये प्रसंग सुना। अब मैं आपको महाभारत की ओर लेकर चलता हूँ। आप सब जानते हैं महाभारत हुई, लेकिन क्या कोई जान सकता है कि महाभारत क्यों हुई? आप सब ने बहुत सारे कारण सुने होंगे कि शकुनी ने महाभारत कराई, ऐसा हुआ, उसके लालच से हुई। लेकिन दोस्तों, महाभारत अगर किसी कारण से हुई तो वो सिर्फ इसलिए हुई कि जो दुर्योधन था उसका लालच ज़्यादा था। और वो कहाँ से आया दोस्तों? वो लालच कहाँ से आया? वो लालच उसके जन्म के समय से उसके साथ चलता रहा, और वो स्वार्थ था राजा बनने का। और ये किसने दिया उसको? तो आप सब जानते हैं किसने दिया। उसके पिताजी ने, जो उसका भविष्य सोचा था, और वो सोचा था कि वो एक राजा बनेगा। तो उसके भविष्य को बनाने के लिए उन्होंने उसका चरित्र बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों, दुर्योधन का भविष्य तो उन्होंने बना दिया, लेकिन उसका चरित्र नहीं बना पाए। और जब चरित्र नहीं बना तो जैसे रामायण में श्री राम जीते थे और रावण हारा था, ऐसे ही महाभारत में भी पांडव जीते और कौरव हारे। क्योंकि वहाँ पे भी पांडव चरित्रवान थे और कौरव यहाँ पे भी चरित्रहीन थे। तो दोस्तों, जिताता कौन है? चरित्र। तो श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि अगर आपको आपके बच्चे का भविष्य बनाना है और आपको उसकी चिंता है, तो कृपया करके भविष्य की चिंता करने की बजाय उसके चरित्र की चिंता करें। क्योंकि अगर आप आपके बच्चे को संस्कार नहीं दे पाएंगे
तो आप ये मान के चलें कि आप उसका भविष्य बिगाड़ रहे हैं। तो जितना भी ज़्यादा आज के ज़माने में हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए भविष्य की चिंता करते हैं, मेरा ये मानना है और हमें हमारे ग्रंथों ने भी यही सिखाया है कि भविष्य की चिंता करने की बजाय हमें चरित्र की चिंता करना चाहिए, क्योंकि इंसान का भविष्य उसका चरित्र ही बनाता है, उसके कर्म बनाते हैं, उसका प्रेजेंट बनाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा भविष्य की चिंता करेंगे और उसका प्लानिंग करेंगे लेकिन चरित्र की चिंता छोड़ देंगे तो दोस्तों आपके बच्चे का भविष्य बनेगा नहीं, वो बिगड़ेगा। क्योंकि राजा तो दुर्योधन भी बना था, लेकिन आपको पता है कि उसका अंत क्या हुआ। तो राजा बनना बड़ी बात नहीं है, राजा बनाना भी बड़ी बात नहीं है, राजा बने रहना बड़ी बात है, लोगों के दिलों को जीतना बड़ी बात है। और वो कब संभव हो पाएगा? जब आज के युग के सभी पेरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये निर्णय लेंगे कि हमें हमारे बच्चे का भविष्य बनाना है, लेकिन पहले उसका चरित्र बनाना है। और जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो ये ध्यान रखें कि अगर आप अपने चरित्र को बना पाएंगे तो ही आप अपने भविष्य को बना पाएंगे। तो प्लानिंग करने के पहले आप अपने कैरेक्टर की भी प्लानिंग करें। और दोस्तों, कैरेक्टर का मतलब होता है आपका टाइम मैनेजमेंट, आपकी पंक्चुअलिटी, आपके संस्कार, बड़ों के प्रति आदर, ईमानदारी, यही सब कुल मिला के चरित्र कहलाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आज से आप अपने चरित्र निर्माण पर लग जाएं, क्योंकि चरित्र निर्माण ही भविष्य का निर्माण है। ऐसा ही रावण ने लक्ष्मण को सिखाया था, ये उस ज़माने में मोक्ष का मार्ग था और आज के ज़माने में यही सफलता का मार्ग। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारी जानकारी पसंद आई हो तो इसमें कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।